हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप लोगों के को बहुत तरक्की, बहुत आत्मविश्वास और स्वस्थ रखे, ताकि आप लोग जो चाहते हैं वो सब आप लोगों का पूरा हो। तो आज हम लोग ये जो केक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं चॉकलेट फ्लेवर पे 2 टियर केक 2 kg में, है ना। तो ये जो मैंने बाउल लिया है ना, ऑलरेडी मैंने इसमें बैटर रेडी किया था, इसलिए थोड़ा सा मैसी सा दिख रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं नीचे वाले टिन को लूँगी और ऊपर वाले टिन को लूँगी। तो 7 इंच का मैंने नीचे मोल्ड यूज़ किया है, मतलब कि टिन यूज़ किया है, और ऊपर मैंने 5 इंच का यूज़ किया है। तो मुझे 2 किलो केक बनाना है, तो मुझे प्रीमिक्स लगेगा 3 + 3, मतलब 300 + 300 600 ग्राम्स मुझे प्रीमिक्स लगेगा। तो मैं इसको डिवाइड कैसे करूँगी? 2 टियर में अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं क्या करूँगी, 400 ग्राम्स को मैं नीचे वाले मतलब 7 इंच के मोल्ड में यूज़ करूँगी, और 200 ग्राम्स में 5 इंच के मोल्ड में, मतलब ऊपर वाले टियर के लिए यूज़ करूँगी, है ना। 5 इंच के मोल्ड में हम लोग 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करेंगे, 7 इंच के मोल्ड में हम लोग 400 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। और 1 केजी प्रीमिक्स का मतलब कि 300 ग्राम्स प्रीमिक्स को जब मैं यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैं 40 ग्राम्स ऑयल को डालती हूँ, ठीक है। और हाफ केजी जब यूज़ करती हूँ, तो 40 का हाफ कर देती हूँ, मतलब कि 20 ग्राम्स, ठीक है। तो इसी तरह से मैं डिवाइड करती हूँ। अब आपका क्लियर हो गया होगा ना डाउट? तो देखिए मैं अब यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस कि मैं क्या बताऊँ, तो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं एक कॉपी में, और मैं लाइन बाय लाइन वो सारे डाउट्स को आप लोगों के क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, है ना। तो देखिए सब लोग, सबसे ज्यादा तो लोगों ने ये पूछा है कि जो फ्रेम मैंने जो एंगेजमेंट के केक बनाया था, उसमें जो वो स्टैंड का फ्रेमिंग जो था, वो कैसे मैंने बनाया, उसको मुझे सिखाइए, है ना। तो उसमें मैंने सबसे पहले तो फ्लावर्स जो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना आर्टिफिशियल, वो फ्लावर्स यूज किए हैं, ठीक है। और जो उसका डेकोरेशन है ना, वो मैंने सारा डेकोरेशन इस बार माली के यहाँ से, जहाँ से मैं फूल लेती हूँ ना, मैंने वहां से कराया, क्योंकि मेरे पास इस बार टाइम नहीं था, केक ज्यादा थे और मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उन्हीं लोगों से डेकोरेट करवा लिया था। इसके पहले जितने भी मैंने केक बनाए हैं, वो सारे मैंने अपने हाथ से डेकोरेट किए थे। लेकिन कैसे डेकोरेट करते हैं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, बहुत आसान तरीका है। अगर आप खुद से करेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, और बहुत रीजनेबल, मतलब रीजनेबल के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस सीख भी जाएंगे ना आप, तो आपको बहुत चीजें उसमें सीखने को भी मिलेंगी। तो ज्यादा अच्छा है कि आप खुद से करें, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। तो मैंने ये माली के यहाँ से करवाया था, इसमें सारे फ्लावर, सारी पत्तियां, जो भी चीजें दिख रही हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल था। और है ना, जो फ्लावर्स थे वो भी मैंने उन्हीं से लिए थे। उनको मैंने बताया मुझे ऐसे ऐसे रोज चाहिए, तो उन्होंने कहा ओरिजिनल में तो महंगा पड़ेगा मैम इतने इतने का, तो मैंने कहा आप मुझे आर्टिफिशियल दीजिए। तो मुझे आर्टिफिशियल ओरिजिनल जैसे ही लगे, तो मैंने फिर आर्टिफिशियल पे गई मैं, ठीक है। तो स्टैंड को डेकोरेट कैसे करना है, मैं वो अगले वीडियो में या फिर कभी और मैं आपको पक्का अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी, ठीक। ऑयल कितना यूज़ करना है ये मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, मेरे पास भी 3 केजी का ऑर्डर आया था। हाँ, एक लोग पूछ रही थी कि मेरे पास 3 केजी का ऑर्डर आया है, लेकिन मेरे पास 8 इंच का मोल्ड नहीं है। पाइनएप्पल फ्लेवर का केक का ऑर्डर था, ठीक है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपके पास 8 इंच का मोल्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास 7 इंच का है, आप 2 टियर में केक बनाइए। 7 इंच नीचे रखिए, और क्या बोलते हैं, 5 इंच को ऊपर रखिए, ठीक है। 2 किलो नीचे, 1 किलो ऊपर, समझ रहे हैं? नीचे 2 किलो का केक रखिए, थोड़ा टॉल बनेगा वो, लेकिन बहुत अच्छा दिखेगा। तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। रहा पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाना है, तो पाइनएप्पल का फ्लेवर का केक अगर आप 2 टियर में बना रही हैं, तो आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि जब आप क्रीम की लेयरिंग करेंगी ना, तो क्रीम में ही पहले जितनी आपको लेयरिंग में क्रीम लग रही है, उसमें पाइनएप्पल क्रश को यूज़ कर लेना, ताकि वो स्टेबल हो जाए। जैसे हम लोग क्रीम में गनाश यूज़ करते हैं ना, ताकि सेट हो जाए अच्छे से, वैसे ही आप पाइनएप्पल फ्लेवर का क्रश यूज़ करके क्रीम यूज़ करेंगी ना, तो केक बहुत जल्दी से स्टेबल होता है और सेट हो जाता है, ठीक है। और सोकिंग आप स्प्रे बॉटल से करिए, ना कि स्पून से, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पैकेजिंग के लिए आप क्या यूज़ करती हैं? अगर मुझे बड़ा केक देना होता है, तो पैकेजिंग मैं कैसे करती हूँ? तो देखिए, मैं यहाँ पे, लोग क्या होते हैं, कम पैसे में चीज़ अच्छी जान चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पैकेजिंग में बड़ा सा कोई बॉक्स यूज़ करेंगे, तो 200-300-400 रुपए का तो हमारा वही चला जाएगा। तो क्या कस्टमर हमको उतना पैसा देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो मैं जिस एरिये से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पे कस्टमर बिल्कुल भी पैकेजिंग का पैसा नहीं देंगे। हाँ, अगर मैं कोई बड़े शहर में होती, तो मैं वो कस्टमर से कहीं न कहीं निकाल लेती, है ना? तो मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ मेडिकल की शॉप है, तो मतलब मैं मेडिकल का, हमारे यहाँ होलसेल का बिज़नेस है, तो वहाँ बहुत सारी कार्टून्स आते हैं, बहुत सारी पेटी आती हैं, तो मैं उसी के साइज़ का, जो मेरा केक का बेस है ना,
जो नीचे का उसी के साइज़ का मैं पेटी लेती हूँ और उसमें एक साइड से कटिंग करती हूँ, एकदम ख खोल देती हूँ और 3 साइड से वो पेटी खड़ी रहती है, बस उसी में मैं फँसा देती हूँ। नीचे से डबल साइड टेप चिपका देती हूँ बस, और कस्टमर को दे देती हूँ और बस चला जाता है मेरा केक। मैं इस तरह से पैकेजिंग करती हूँ, ठीक है? स्टैंड रेंट पे देती हैं क्या? क्या चार्ज लेती हैं? इसको आपने कहाँ से लिया? तो देखिए, मैं स्टैंड को कोई रेंट पे नहीं देती हूँ, उसका सजावट के बाद उसका कॉस्ट जोड़ के मैं कस्टमर को देती हूँ और उसको मैं अगले दिन वापस मँगा लेती हूँ, है ना? रेंट-वेंट पे कोई भी मैं चीज़ नहीं देती हूँ। दूसरी बात, ये कहाँ से लिया था? तो मैंने ऑनलाइन एक साइट है, एक ऐप है, जिसके थ्रू मैंने लिया था। क्या नाम है उसका? ऑनलाइन गुनी मॉल करके गुजरात की कोई एक फर्म है, वहाँ से मैंने ये मँगाया था। अगर आपको चाहिए है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है? फ्लावर्स कहाँ से बाय किया? तो फ्लावर्स मैंने माली के यहाँ से लिया है, जहाँ से मैं फूल वगैरह लेती हूँ। उन्होंने प्लास्टिक के फूल भी मुझे अरेंज करके दिए और वो हमेशा देते हैं। और चाहे तो आप ऑनलाइन भी मँगा सकते हैं, मगर ऑनलाइन मुझे थोड़े से महँगे लग रहे थे, इसलिए मैं उन्हीं से लेती हूँ। वीडियो 2 पार्ट में बनाया करिए। तो मुझे अक्षत गुप्ता जी ने मुझे सजेशन दिया है कि मैम आपके वीडियो बहुत बड़े हो रहे हैं, उससे क्या होगा, आपको रीच नहीं मिल पा रहा है, तो आप वीडियो को 2 पार्ट में बनाइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको ज़रूर से 2 पार्ट में बनाऊँगी। तो 2 पार्ट में मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्या? आप लोग भी मुझे सजेशन दीजिएगा, तो मैं वीडियो को मतलब लॉन्ग बनाने से अच्छा है कि मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। तो मुझे उनका ये कमेंट बहुत अच्छा लगा। स्टैंड का साइज़ क्या होता है? तो स्टैंड का साइज़ जो है ना, 14 इंच का नीचे का बेस है और लगभग 2 से ढाई फीट ऊपर उसका जो सर्कल है वो है, ठीक है ना? तो फिर उसके बाद इतनी दूर से ऑर्डर आपके पास कैसे आते हैं बताइए? मुझे ऑर्डर नहीं मिलते। तो देखिए मैम, मेरे पास इतने दूर से ऑर्डर कैसे आते हैं? मेरे बिज़नेस को मैंने मतलब 1 डेढ़ साल तो मैंने सीखा है बहुत भयंकर तरीके से। उसके बाद मैंने इनिशियली स्टार्टिंग मैंने क्या किया था ना, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते थे। एक तो मैंने ना चोरी-चोरी से छुप के मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे सपोर्ट में कोई था नहीं, बस मुझे करना था, इसलिए मैंने बहुत मतलब जैसे घर में खाने के हिसाब से मैंने केक बनाना सीखा, मैं उसमें पास हो गई। तो अब मुझे ऑर्डर कैसे लेना है, क्योंकि घर वालों का सपोर्ट मुझे था नहीं, अब मैं कैसे कर सकती हूँ, घर की बहू भी हूँ ना मैं। तो मैंने चोरी-चोरी काम करना स्टार्ट किया था। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले मैंने पार्लर, जो मेरी पार्लर के लिए मैं घर पे जिनको बुलाती थी, मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ लेडीज़ आती होंगी, तो आप उनको कहिएगा अगर घर का केक आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकती हैं। एक बार बस मेरा आप केक सेल करवा दीजिए। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट ऑर्डर दिलवाया था उनको। 450 मैंने 1 केजी का चार्ज लिया था। मुझे अच्छे से याद है, ब्लैक फॉरेस्ट मैंने केक बनाया था। उसकी जर्नी मैं आपको बताऊँगी, मैं सच बता रही हूँ, आप लोग सुन के ना, मैं सच बता रही हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे, मैं वो स्टोरी आपको सुनाऊँगी तो। क्योंकि वो मेरे लिए मेरी मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरी बहुत, मैं दिल से मैं ना कभी सोचती हूँ ना, तो मुझे बहुत अंदर से अपने आप पे ना बहुत प्राउड कह सकते हो, या मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ वो चीज़ सोचती हूँ तो। तो मेरी वो स्टोरी भी बहुत भयंकर क्या कहूँगी मैं उसको इमोशनल है, तो मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने उनसे बोला था, तो उनसे मुझे ऑर्डर मिला फर्स्ट वाला। मैंने ऑर्डर दिया, फिर देन उसके बाद मैं धीरे-धीरे और लोगों से धीरे-धीरे बोलने लगी, जो भी मेरे से कनेक्ट होती थी, कुछ गर्ल्स हैं या कुछ ऐसी लड़कियाँ आस-पास कॉलेज जाती हैं, उनको मैंने कहा सस्ते में केक दिया, कुछ लोगों को मतलब बर्थडे में फ्री में दिया। इस तरह से मैं करती थी। तो जब मेरा केक का टेस्ट मैं बहुत अच्छा रखती थी, क्वालिटी में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ दी, तो क्या होता है ना, अगर अगर आप चीज़ अच्छी दे रहे हो ना, तो चीज़ें लोगों को पसंद आएगी, और चीज़ों लोगों को पसंद आएगी ना, कम पैसे में रहेगी ना, तो लोग अपने आप ऑटोमेटिक आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे करते-करते मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, 2 ढाई साल मुझे हो गया था, तब जाके मेरा एक बेस बनना स्टार्ट हुआ था। तो जो कस्टमर होते हैं ना, वही कस्टमर हमको दूसरे देते हैं। चेन सिस्टम होता है ना, वैसे चलता है। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें फेस करी और मैंने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कदम उठाए थे और मैं किस तरह से मैं आगे बढ़ी, मैं आपको वो उसमें और अच्छे से सजेशन मैं आपको दूँगी और मेरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूँगी, है ना? बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोग क्या चीज़ें फेस कर रहे होंगे। ओटीजी और व्हिपिंग मशीन कौन-सी यूज़ करते हैं? तो देखिए, मैं जो ओटीजी अभी यूज़ करती हूँ, वो जो आप लोग वीडियो में देखते हैं छोटा-सा, वो 450 लीटर वाला है, बजाज कंपनी का है, वो आज से 30 साल पुराना है। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ मेडिकल की शॉप है, मेडिकल का होलसेल बिज़नेस है, तो उसमें वो फ्री आया था। तो वो बहुत पुराना पड़ा हुआ था, किसी को यूज़ करना आता नहीं था, मुझे भी नहीं यूज़ करना आता था। जब मैं बेकिंग के काम में घुसी अंदर, तो मुझे ऐसा लगा सॉरी, कि है ना, सब लोग ओटीजी पे बनाते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो फिर मैंने वो ओटीजी को निकाला, उसको साफ-वाफ कराया, उसको उसकी रिपेयरिंग कराई, तब मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं उसी को यूज़ करती हूँ, मेरे पास कम ऑर्डर होते हैं तो। वरना उसके अलावा मेरे पास 60 लीटर वाला ओटीजी भी है,
वो मेरे पास मॉर्फी रिचार्ड्स का है, वो बहुत अच्छा है। उ उसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मेरे पास बल्क में ऑर्डर होते हैं तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। मशीन मैं कौन-सी यूज़ करती हूँ व्हिप करने के लिए, तो मेरे पास इनालसा की 2 मशीनें हैं। एक 8 लीटर वाली है, एक 5 लीटर वाली है और मेरे पास 2 हैंड ब्लेंडर है, ठीक है? एक बजाज का है, एक इनालसा का ही है। तो मैं जो मुझे कन्वीनिएंट होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, है ना? मैं थोड़ा फ़ास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरा मुझे इसी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करनी है, बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं। तो मैं ये सब दोनों चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैं मैम आप मैड रखिए अगर आप कमाते हैं तो आपको मैड ज़रूर रखना चाहिए, ये आपका हक है, हेल्थ खराब होती है। तो मैम देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे मेरे लिए इतना सोचा। मैम कुछ होती घर की घर की सिचुएशन को भी हम जो फेस कर रहे होते हैं ना, वो हम ही समझते हैं, है ना? कि हम घर की चीज़ों में किस तरह से हम क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। हम कमा रहे हैं वो हम जानते हैं, लेकिन हम किस 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 कंडीशन में हम कमा रहे हैं वो भी तो हमें ही देखना है ना? हम कमा तो रहे हैं जैसे-तैसे अपनी जान हथेली में रख के, लेकिन उस कमाने का क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी तो हम फेस ही कर रहे हैं ना, हैं? उसको हम देखते हुए अगर हम कुछ ऐसी चीज़ कर दें कि ऐसा ना हो कि फिर वो हमारे कमाने का ज़रिया ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं मैम, तब जाके मजबूरी में फिर हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करके, कुछ चीज़ें अवॉइड करके हमको करना है ना? बस मैं ये चाहती हूँ मेरा काम अच्छे से चल जाए एक बार, बहुत अच्छे से मैं एक प्लेटफ़ॉर्म बना लूँ अपना, बस। हेल्पर तो मैं रख लूँगी, एक एक मुकाम हासिल कर लूँगी तब तो, लेकिन अभी तो क्या है, अभी मेरे हाथ-पैर चल रहा है, यंग हूँ, कर लूँगी मेहनत, क्या हुआ, जवानी में ही तो लोग मेहनत करते हैं ना? तो कर लेती हूँ, जब ज़रूरत लगेगा तब कर भी लूँगी, बस फैमिली सिचुएशन की वजह से मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊँगी, है ना? कितने साल बाद आपका बिज़नेस ग्रो हुआ? सोनल जी का क्वेश्चन है। तो मैम देखिए, मेरा बिज़नेस कितने साल में ग्रो हुआ, मेरा बिज़नेस को कम लगभग 1 साल लगा। मतलब अच्छा खासा पूरा 1 ईयर मुझे लगा सीखना छोड़ के, मतलब सीखने का टाइम छोड़ के जब से मैंने केक सेल किए हैं, मतलब मैं मार्केट में उतरी हूँ तब से मुझे अभी तक मुझे 1 ईयर 1 1 ईयर लगा था। अब तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2 ढाई 3 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे 1 साल लगा कम से कम अच्छे से ग्रो करने में, लेकिन मैंने दिन-रात एक कर दिया था। सपने सजा लिए थे, आँखों पे, दिमाग पे सब चढ़ा दिया था, तब जाके मैं कुछ कर पाई हूँ। मतलब समझ रहे हैं, मैं पूरे टाइम पागलों की तरह सिर्फ़ इसी में लगी रहती थी। उसके बाद कैसे आपको अप्रोच कर कस्टमर कैसे आपको अप्रोच करते हैं? रात को केक बनाकर रखने से स्पॉन्ज हार्ड नहीं होता क्या? देखिए मैम, ऐसा है ना, कस्टमर कैसे अप्रोच कर देखिए कस्टमर को मैं क्या करती हूँ ना, वही जो अभी पहले मैंने बताया 1 से 2, 2 से 3 अच्छी क्वालिटी रखोगे तो कस्टमर अपने आप अट्रैक्ट होंगे आपसे, है ना? तो अच्छी चीज़ आप दोगे तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे ही, ऐसे धीरे-धीरे करके हो गया मेरा। स्पॉन्ज हार्ड नहीं होता, नहीं बिल्कुल नहीं होता। अगर आप क्रम कोट करके रात में रख देते हैं तो बहुत अच्छा है, केक बहुत अच्छा सेट होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। और आप फाइनल कोटिंग सुबह करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला वीडियो में आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी मैम, क्योंकि मेरा वीडियो का टाइम खत्म हो चुका है। आप लोगों को ये वाला केक कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा और बाकी क्वेश्चन्स के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, इसको भी अवॉइड करिएगा और हर हर महादेव।